गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और श्री जी की सेवा में व्यस्त होंगे। मैं भी श्री जी की कृपा से बहुत बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में, नई सुबह की नई शुरुआत के साथ। और आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के ब्लॉग में आपको आंखों से तो श्री जी के दर्शन होंगे, प्यारे से अद्भुत से श्रृंगार के दर्शन होंगे और कानों से आप श्री जी का और ठाकुर जी का एक बहुत ही प्यारा सा मैं आज आपको एक भजन सुनाऊंगी जिसको सुनने के बाद आपके दिल में बहुत ही ज्यादा सुकून महसूस होगा। मुझे ये भजन सच में इतना पसंद है ना, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी ये भजन बहुत ही प्यारा लगेगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे भजन की शुरुआत करते हैं। जोर से बोलो राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद, कन्हैया हर घड़ी तुम्हारी याद, कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद में मोहन ना हमको नींद आती है, तुम्हारी याद में मोहन ना हमको नींद आती है। ये दुनिया की चमक प्यारे, ये दुनिया की चमक प्यारे, हमें भी ना सुहाती है। ये दुनिया की चमक प्यारे, हमें भी ना सुहाती है। मेरे दिल से मेरे मोहन सदा इतनी सी आती है, मेरे दिल से मेरे मोहन सदा इतनी सी आती है। कन्हैया की हूँ मैं जोगन, कन्हैया की हूँ मैं जोगन, मुझे इतना बताती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद। जो कुछ भी था दिया तुमने, वही तुमको चढ़ाते हैं। जो कुछ भी था दिया तुमने, वही तुमको चढ़ाते हैं। है मेरी आँख में आंसू, है मेरी आँख में आंसू, वही तुमको दिखाते हैं। है मेरी आँख में आंसू, वही तुमको दिखाते हैं। भगत की आँख में आंसू ना मोहन देख पाते हैं, भगत
रुलाती है। दया कर दो मेरे मोहन, तड़प अब सह न पाई है। दया कर दो मेरे मोहन, तड़प अब सह न पाई है। नैनों में नीर है मेरे, नैनों में नीर है मेरे, मुझे तुम क्यों रुलाते हो। नैनों में नीर है मेरे, मुझे तुम क्यों रुलाते हो। चले आओ मेरे मोहन, तड़प अब सह न पाई है। चले आओ मेरे मोहन, तड़प अब सह न पाई है। मेरी सांसों की माला ने तुम्हारी महिमा गाई है। मेरी सांसों की माला ने तुम्हारी महिमा गाई है। कन्हैया की हूँ मैं जोगन, मुझे इतना बताती है। कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है। तो कैसा लगा आपको ये भजन? वैसे मेरी आवाज़ ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने पूरी कोशिश करी थी कि मैं आपको ये भजन अच्छे से सुना पाऊँ। पर जैसी भी आवाज़ है थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मुझे खुद में ये भजन ना बहुत पसंद है, तो उम्मीद करती हूँ आप सबको भी ये भजन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो देखो श्रृंगार भजन सुनते-सुनते छोटे ठाकुर जी मेरे तैयार हो चुके हैं और अब बारी आएगी हमारे बड़े ठाकुर जी की और श्री जी की। अब दूसरा भजन सुनाऊँ या फिर आपको इनके श्रृंगार के बारे में बताऊँ, यही सोच रही हूँ। अब भजन तो मैंने आपको एक सुना दिया है, तो चलो मैं आज अब आपको इनके श्रृंगार के बारे में सब कुछ बताती हूँ, ठीक है? तो चलो आप देख रहे हो सबसे पहले इन्होंने पहनी है वैजयंती माला, फिर इन्होंने पहनी है तुलसी की माला और मैं इनको चंदा, सूरज, ओम ये जो जैसे छोटे बच्चे को पहनाते हैं ना, ऐसे मैं इनको ज़रूर पहनाती हूँ। क्योंकि भाई मुझे भी लगता है जैसे हमें लगता है ना कि छोटे बच्चे को नज़र ना लग जाए, उसकी वज़ह से हम उनको पहनाते हैं चंदा, सूरज, ओम, हाय ऐसे ही मैं अपने लाला को भी पहनाती हूँ। मुझे भी लगता है कहीं ऐसा ना हो मेरे लाला को नज़र लग जाए, इस वज़ह से। और तुलसी और वैजयंती माला ये सब तो आप जानते हैं कि ठाकुर जी के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ठाकुर जी को तैयार करने के बाद सब फिर आती है हमारी लाडो के श्रृंगार की बारी। लाडो को मैंने पहनाया रानी हार, फिर पहनाया उनको गले का छोटा-सा चोकर। ये मेरा सबसे फ़ेवरेट वाला चोकर है, मुझे ये चोकर बहुत पसंद है। वैसे तो मैंने ये सोचा था कि आज के ब्लॉग में मैं आपको एक छोटा-सा गीता का सार बताऊँगी, लेकिन मैंने सोचा चलो आज मैं आपको एक भजन सुना देती हूँ, बाद में अगर टाइम बचता है तो मैं आपको एक छोटा-सा गीता का सार ज़रूर बताऊँगी। तो चलो मैं सोच रही हूँ अभी तो काफ़ी बड़ा ब्लॉग है और पूरा ब्लॉग देखिएगा, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं गीता का छोटा-सा सार। बोलो राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक आप मेरे साथ-साथ बोलिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो चलो शुरू करते हैं हम अपनी गीता का प्रारंभ करते हैं एक ऐसी गीता तो सभी जानते हैं कि भाई क्या है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे हम छोटे से सार से गीता की शुरुआत करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो चलो अध्याय का नाम सबसे पहले अध्याय का नाम, ये जो गीता है ना ये हिंदी में है, ये संस्कृत में नहीं है, ये हिंदी में है, जो आपको अच्छे से समझ आएगी। तो श्री भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त विश्व के श्री गीता के रूप में जो महान उपदेश दिया है, यह अध्याय उसी के अवतरण के रूप में है। इसमें दोनों ओर के प्रधान योद्धाओं के नाम गिनाए जाने के बाद
मुख्यतः अर्जुन के बंधुनाश की आशंका से उत्पन्न मोहनजनित विषाद का ही वर्णन है। इस प्रकार विषाद भी अच्छा संग मिल जाने पर सांसारिक भोगों में वैराग्य की भावना के द्वारा कल्याण की ओर अग्रसर करने वाला हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें अच्छी संगति मिल जाती है ना, तो हम कलयुग में होने के बाद भी बिना वैराग्य लिए भी अपने जीवन की जो नैया होती है उसको कल्याण की ओर अग्रसर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो जिसके साथ हम रह रहे हैं ना, वो लोग अच्छे हैं, भगवत प्रेमी हैं, इसलिए इसका नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। अध्याय का संक्षेप। यह अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध का विवरण पूछा है। इस पर संजय ने दूसरों में द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन बातचीत आरंभ करने का वर्णन किया है। तीसरे अध्याय में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से विशाल पांडव सेना देखने के लिए कहकर चौथे से छठे तक उसी सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम बतलाए हैं। और सातवें अध्याय में द्रोणाचार्य से अपनी सेना के प्रधान के सेना नायकों की भली भांति जान लेने के लिए कहकर आठवें और नौवें अध्याय में उनमें से कुछ के नाम और सब बारीकी पराक्रम तथा युद्ध कौशल का वर्णन किया गया है। 10वें अध्याय में अपनी सेना के अजय और पांडवों की सेना की अपनी अपेक्षा कमजोर बतलाकर 11वें अध्याय में सब वीरों से भीष्म रक्षा करने के लिए अनुरोध किया गया है। और 12वें अध्याय में भीष्म पितामह के शंख बजाने और 13वें अध्याय में कौरव सेना में शंख, नागरे, ढोल, मृदंग और नरसिंह आदि विभिन्न बाजकों को एक साथ बज उठने का वर्णन किया गया है। 14वें अध्याय में लेकर 18वें अध्याय तक क्रमशः भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा पांडव सेना के अनन्य समस्त विशिष्ट योद्धाओं द्वारा अपने अपने शंख बजाए जाने के और उनमें से उस शंख ध्वनि के भयंकर शब्द से आकाश और पृथ्वी के गूंज उठने तथा दुर्योधन की व्यथित होने का वर्णन है। 20वें अध्याय में और 21वें अध्याय में धृतराष्ट्र पुत्रों के योद्धाओं के लिए तैयार देखकर अर्जुन श्री कृष्ण अपने रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलने के लिए कहा है। और 22वें और 23वें अध्याय में सारी सेना की भली भांति देख चुप नेतन रथ को वहीं खड़े रखने का संकेत करके सबको देखने की इच्छा प्रकट की गई है। 24वें और 25वें अर्जुन के अनुरोध के अनुसार रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके श्री कृष्ण युद्ध के लिए एकत्रित सब वीरों को देखने के लिए अर्जुन से कहा है। इसके बाद 30वें स्वजन समुदाय को देखकर अर्जुन के व्याकुल होने का तथा अर्जुन द्वारा अपनी शोककुल स्थिति का वर्णन है। 31वें श्लोक में युद्ध में विपरीत परिणाम की बात कहकर 32वें और 33वें में अर्जुन विजय और राज्य सुख चाहने की युक्ति दलील दी गई है। 34वें और 35वें में आचार्य स्वजन के वर्णन के लिए अर्जुन, मुझे मार डालने पर अथवा तीनों लोकों के राज्यों के लिए मैं इन आचार्य और पिता पुत्र आदि आत्मीय स्वजन को मारना नहीं चाहता, ऐसा कहकर 36वें और 37वें दुर्योधन स्वजनों के अतिथ्य होने पर उन्होंने मारने में पाप की प्राप्ति की और सुख प्रसन्नता अभाव बतलाया है। 38वें तथा 29वें कुल के नाश और मित्र दोष से होने वाले पाप से बचने के लिए युद्ध न करने का उचित बतलाकर 40वें और 44 में कुल नाशक उत्पन्न होने वाले दोष को विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। 45वें और 46वें राज सुखदी के लोभों से स्वजनों को मारने के लिए की हुई युद्ध की तैयारी महान पाप का आरंभ बतलाकर शोक प्रकाश करते हुए अर्जुन के दुर्योधन द्वारा अपने मारे जाने का श्रेष्ठ बतलाया है। और अंत के 47वें श्लोक में युद्ध न करने का निश्चय करके शोक निगम अर्जुन के शस्त्र उपयोग पूर्वक रथ पर बैठकर जाने की कहकर संजय ने आध्यात्मिक समाप्ति की गई है। संबंध पांडवों और राज्य संयुग में उनके महान ऐश्वर्य को देखकर मन में बड़ी भारी जलन पैदा हो गई। उन्होंने शकुनी आदि के
समस्त जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को बुलाया और छल से उनको हराकर उनका सर्वस्व हर लिया। अंत में यह निश्चय हुआ कि युधिष्ठिर पांचों भाइयों द्रौपदी सहित 12 वर्ष वन में रहें और 1 साल छिपकर रहें। इस प्रकार 13 वर्ष तक समस्त राज्य दुर्योधन का आधिपत्य रहे और पांडवों को 1 साल के अज्ञातवास का भेद न खुल जाए तो 13 वर्ष के बाद पांडवों ने राज्य उन्हें लौटा दिया जाए। निर्णय के अनुसार 13 साल बिताने के बाद जब पांडवों ने अपने राज्य वापस मांगा तो दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया। उन्हें समझाने के लिए द्रौपदी के ज्ञान और अवस्था वृद्ध पुरोहित को भेजा गया, परंतु उन्होंने कोई बात नहीं मानी। तब दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। भगवान श्री कृष्ण रण निमंत्रण देने के लिए दुर्योधन पहुंचे थे। उसी दिन अर्जुन भी पहुंचे थे। उन दोनों ने जाकर देखा भगवान भवन में सो रहे हैं। उन्हें सोते देख दुर्योधन उनके सिरहाने एक मूल्यवान आसन पर जा बैठे और अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर नम्रता के साथ उनके चरणों के सामने खड़े हो गए। जागते ही श्री कृष्ण ने अपने सामने अर्जुन को देखा और फिर पीछे की ओर मुड़कर देखने पर सिर होने की और बैठे हुए दुर्योधन दिख पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों का स्वागत सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने कहा, मुझ में और अर्जुन में आपका एक सा ही प्रेम है और हम दोनों ही आपके संबंधी हैं, परंतु आपके पास पहले मैं आया हूँ। सज्जनों का नियम है कि वे पहले आने वाले की सहायता किया करते हैं और भूमंडल में आज आप ही सब सज्जनों में श्रेष्ठ और सम्मानीय हैं, इसलिए आपको मेरी ही सहायता पहले करनी चाहिए। भगवान ने कहा, निसंदेह आप पहले आए हैं, परंतु मैंने आपसे पहले अर्जुन को ही देखा है, इसीलिए मैं दोनों की सहायता करूंगा। धन्यवाद।